हेलो फ्रेंड्स। अमेरिकी सिंगर रोबिन रिहाना जब फिजूल खर्ची की वजह से लगभग दिवालिया हो गई तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर पर कोर्ट में केस कर दिया। एडवाइजर ने जवाब दिया क्या उन्हें ये बताया जाना सच में जरूरी था कि अगर वो महंगी चीजों पर पैसा खर्च करेंगी तो उनके पास बस चीजें बचेंगी और पैसा नहीं। दोस्तों, आपको इस बात पर हंसी आ सकती है, लेकिन इस सवाल का जवाब है हाँ, लोगों को ये बताना पड़ता है। ज्यादातर लोग जब ये कहते हैं कि वे करोड़पति बनना चाहते हैं, असल में उनके कहने का मतलब ये होता है कि वो 1 करोड़ रुपए खर्च करना चाहते हैं, और ये करोड़पति होने का ठीक उल्टा है। हम अक्सर जो देखते हैं उसके बेस पर लोगों की अमीरी के बारे में राय बना लेते हैं, क्योंकि वही एक इन्फॉर्मेशन है जो हमारे सामने है। हम लोगों के बैंक के अकाउंट या ब्रोकरेज स्टेटमेंट नहीं देख सकते, इसलिए फाइनेंशियल सक्सेस को आंकने के लिए हम बाहरी दिखावट का सहारा लेते हैं, जैसे कि महंगी कारें, बड़े घर, सोशल मीडिया की तस्वीरें। आज के सोशल मीडिया के दौर में जब तक लोग कुछ हासिल न कर ले और उसका दिखावा न करें, तब तक उन्हें अमीर नहीं समझा जाता। लेकिन सच ये है कि एसेट्स वो हैं जो आपको दिखाई नहीं देती। एसेट्स वे अच्छी कारें हैं जो खरीदी नहीं गई, वो हीरे जो खरीदे नहीं गए, वे घड़ियां जो पहनी नहीं गई, वे कपड़े जो खरीदे नहीं गए, और महंगे मोबाइल जिसे ठुकरा दिया गया। एसेट्स का मतलब वो फाइनेंशियल एसेट्स है जिसे अभी तक उस सामान में नहीं बदला गया जिसे आप देख सकते हैं। हम एसेट्स के बारे में इस तरह नहीं सोचते, क्योंकि जिसे आप देख नहीं सकते उसे आप मान भी नहीं सकते। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर आपको सच में अमीर होना है तो आपको किस चीज की जरूरत है। साथ ही अगर आप भी शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं और आपके पास डीमेट अकाउंट नहीं है, तो अब आप फ्री में देश की सबसे बड़ी ब्रोकरेज फर्म ज़ीरोधा में डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक से डीमेट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। जब आप किसी को कोई महंगी कार चलाते देखते हैं तो शायद ही कभी आप सोचते हो वाह, जो गाड़ी चला रहा है वो कितना गजब है, बल्कि आप सोचते हैं अगर ये कार मेरे पास होती तो लोग मुझे कितना अमीर समझते। हमारा माइंड इसी तरह से काम करता है। दोस्तों, यहाँ एक कॉन्ट्राडिक्शन है। लोग महंगी चीजों की चाह रखते हैं जिससे वे औरों को जता सके कि उन्हें पसंद किया जाए और उनकी तारीफ की जाए, लेकिन रियलिटी में वे लोग अक्सर आपकी तारीफ करने से चूक जाते हैं। इसलिए नहीं कि वे पैसे और महंगी चीजों को अच्छा नहीं समझते, बल्कि इसलिए कि वे आपसे ज्यादा आपकी महंगी चीजों पर ध्यान देते हैं और वो उन्हीं चीजों की तारीफ करते हैं। उन्हें आपसे ज्यादा उन चीजों में इंटरेस्ट होता है और उन्हें लगता है ये चीज उनके पास हो ताकि लोग उन्हें अमीर समझें। हम सोचते हैं कि हमें एक महंगी कार चाहिए, एक महंगा मोबाइल और एक बड़ा घर, लेकिन मैं आपको बता दूं, ऐसा नहीं है। जो हमें चाहिए वो है दूसरे लोगों से मिलने वाला सम्मान और प्रशंसा, और हमें ऐसा लगता है कि महंगा सामान खरीदने से वो हमें मिल जाएगी, लेकिन आम तौर पर ऐसा कभी नहीं होता, खासकर उन लोगों से जिनका सम्मान और प्रशंसा हम पाना चाहते हैं। यहाँ ऑथर मॉर्गन हाउसल खुद के एक एग्जाम्पल से इसे अच्छे से समझा रहे हैं। ऑथर अपनी जवानी के दिनों में एक होटल में वेटर का काम किया करते थे। तब उन्होंने उन सब लोगों के बारे में सोचना शुरू किया जो महंगी कारों में बैठकर होटल में आते थे। उनमें से ज्यादातर लोगों को लगता था कि वो जहाँ भी जाते हैं लोग उन्हें टकटकी लगाकर घूरते हैं। साथ ही उन्हें ये भी लगता था कि जहाँ भी वे जाते थे लोग उन्हें ऐसे ही देखते होंगे, और ऑथर के अनुसार उन्हें ये अच्छा लगता होगा, उन्हें अपनी तारीफ भाती होगी। लेकिन ऑथर को उनकी कोई परवाह नहीं थी और वो उन पर ध्यान भी नहीं देते थे। वो तो बस उनकी कार को देखा करते थे और खुद ड्राइवर की सीट पर बैठे होने की इमेजिनेशन किया करते थे। दोस्तों, जब हम भी कोई अच्छी कार देखते हैं तो यही सोचते हैं कि काश ऐसी कार हमारे पास होती। हमें उस कार के मालिक से कोई मतलब नहीं होता। क्या ये कॉन्सेप्ट बड़े घरों, महंगे कपड़ों और ज्वेलरी पर भी लागू होता है? डेफिनेटली। ये साइकोलॉजी है कि लोग अक्सर दूसरों से सम्मान और तारीफ पाने की कामना रखते हैं, और पैसे से बढ़िया सामान खरीदकर जितना आप उम्मीद करते हैं आपको उतना सम्मान और तारीफ नहीं मिलती। अगर आपका गोल सम्मान और प्रशंसा हासिल करना है तो ध्यान रखिए कि आप ये किस तरह हासिल करते हैं। विनम्रता, दया और प्यार से आपको ज्यादा सम्मान मिलेगा, बजाय ज्यादा हॉर्स पावर की कार या बाइक से। दोस्तों, ये बात हमेशा याद रखें, पैसे खर्च करके लोगों को दिखाना कि आपके पास कितना पैसा है, ये पैसे कम करने का सबसे तेज तरीका है।
धन दौलत की अनेकों विडंबनाएं हैं, जिनमें से एक मुख्य विडंबना है पैसा वो है जो आपको दिखाई नहीं देता। दोस्तों, अगर आप एक ऑडी, BMW, जगुआर, लैंड रोवर, फेरारी या रोल्स रॉयस को सामने से गुजरते हुए देखते हैं तो आप नेचुरली सोचेंगे कि इस कार का मालिक अमीर है, तब भी जब आप उन पर ध्यान न दे रहे हों। इनमें से काफी लोग औसत रूप से सफल होंगे, जिन्होंने अपनी इनकम का एक बड़ा हिस्सा कार पर खर्च किया है। ऑथर मॉर्गन हाउसल जब वेटर का काम किया करते थे तो उनकी होटल में रोजर नाम का एक पर्सन आया करता था। वो लगभग ऑथर की एज का था। ऑथर को बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि रोजर क्या काम करता था, लेकिन वो एक पोर्शे कार चलाता था जिसका भारत में प्राइस करीब 1 करोड़ से ज्यादा है, और ये अनुमान लगाने के लिए इतना काफी था कि वो बहुत अमीर था। फिर एक दिन रोजर अपनी पुरानी होंडा में आया, अगले वीक भी और फिर अगले वीक भी। एक दिन ऑथर ने पूछ लिया कि तुम्हारी पोर्शे कार का क्या हुआ। उसने बताया कि कार लोन चुकता ना करने के कारण उसकी कार को जब्त कर लिया गया था, लेकिन उसे कोई शर्मिंदगी नहीं थी। उसने ऐसे जवाब दिया मानो किसी खेल की बात कर रहा हो। उसके बारे में लगाया गया हर अनुमान गलत था। दोस्तों, दुनिया ऐसे रोज रोज से भरी पड़ी है। 25 लाख की कार चलाने वाला इंसान अमीर हो सकता है, लेकिन उसकी एसेट्स के बारे में आपके पास जो एकमात्र जानकारी है वो ये है कि उसकी संपत्ति में अब उसके पास कार खरीदने से पहले 25 लाख रुपए कम है या फिर 25 लाख का लोन है। सिर्फ यही है जो आप उन लोगों के बारे में जानते हैं। इन्वेस्टर बिल मैथ्री ने एक बार लिखा था, अमीर महसूस करने का सबसे आसान तरीका बढ़िया चीजों पर बहुत सा पैसा खर्च करना नहीं है, लेकिन अमीर बनने का तरीका ये है कि आप वो पैसा खर्च करें जो आपके पास है, न कि वो पैसा जो आपके पास है ही नहीं। बस ये इतना सरल है। ये बेहतरीन एडवाइस है, लेकिन ज्यादा दूर तक काम नहीं आ सकती। अमीर होने का एकमात्र तरीका ये है कि जो पैसा आपके पास है उसे खर्च न किया जाए। ये न सिर्फ धन दौलत को बनाए रखने का एकमात्र तरीका है, बल्कि संपत्ति की परिभाषा भी है। हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हम समृद्ध और अमीर होने के बीच का अंतर समझ सकें। ये अंतर ना समझ पाना पैसे संबंधी बहुत से बैड डिसीजंस का सोर्स है। अमीरी एक करंट इनकम है। 20 लाख की कार चलाकर कोई इंसान डेफिनेटली अमीर दिख सकता है, क्योंकि अगर उसने वो कार लोन लेकर भी खरीदी हो तो मंथली पेमेंट के लिए भी एक फिक्स्ड अमाउंट की जरूरत होती है। उन लोगों के लिए भी यही कहा जाएगा जो बड़े घरों में रहते हैं। अमीर लोगों को पहचानना मुश्किल नहीं है। वे अपने आप को दिखाने की कोशिश में हद से बाहर चले जाया करते हैं, लेकिन एसेट्स छिपी रहती हैं। ये वो इनकम है जो खर्च नहीं की गई। एसेट्स वो ऑप्शन है जिसे अभी नहीं चुना गया, जिससे बाद में कुछ खरीदा जा सके। इसकी वैल्यू आपको चॉइस, सिविलाइजेशन और डेवलपमेंट प्रदान करने में है, जिससे आप एक दिन उससे ज्यादा सामान खरीद सके जितना आप आज खरीद सकते हैं। तो दोस्तों, बाकी बातें टू बी कंटिन्यूड। ये बातें मैंने आपको द साइकोलॉजी ऑफ मनी बुक से बताई हैं। साथ ही अगर आप शेयर मार्केट में पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं और अभी तक आपके पास डीमेट अकाउंट नहीं है या बहुत ज्यादा ब्रोकरेज से परेशान हैं, तो देश के सबसे अच्छे, बड़े और भरोसेमंद ब्रोकरेज फर्म ज़ीरोधा का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। आज ही अपना डीमेट अकाउंट ओपन करें, जहां पर आपका ब्रोकरेज मैक्सिमम 20 रुपए ही लगेगा। इतनी चीपेस्ट ब्रोकरेज रेट और सेफ्टी और कहीं नहीं मिलेगी।